Hello students, now this is your second explanation video of chapter 3 Taro's Reward. Paragraph 4. Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. अगले सुबह तारो अपने बिस्तर से बहुत ही जल्दी उठा, है ना। जितना वो पहले उठता था, जितने समय पे पहले उठता था उसके समय से पहले वो उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, वह लकड़ियाँ काटने लगा। चॉप्ड एंड कट, लकड़ियाँ काटता रहा। एंड सन क्लाइम्ड, और सूर्य की रोशनी आ गई, मतलब दोपहर का समय हो गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही कुड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और शीघ्र ही वो उसको बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगने लगी, जिससे वो अपना जैकेट उतार लिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह पूरी तरह से सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वीट, और उसका चेहरा पूरी तरह से पसीने से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे गरीब पिता। ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज, यदि वो अब जैसे कि अभी उसको गर्मी हो चुकी थी, गर्म हो लग रहा था, तो काश केवल वो इनके लिए कुछ कर पाता, ऐसा वो कुछ सोचता है। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और यह सोचते सोचते वो फिर से तेज़ी से फास्टर चॉप करने लगता है लकड़ियाँ। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, और वो क्या करता है, सोच करके वो और भी एक्स्ट्रा मनी पाने के लिए हार्डवर्क करने लगता है कि उसे अवश्य ही ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, जो जिसे वो सेक खरीद सके और जिससे उसके पापा की बोन्स को, जो हड्डियां हैं, उनको गर्मी मिल सके। ऐसा सोच करके वो और अधिक हार्डवर्क करने का सोचने लगता है। फिफ्थ पैराग्राफ। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से तारो चॉपिंग करना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, कौन सा साउंड उसको सुनाई दिया? उसको एक अजीब तरह की आवाज़ सुनाई दी। कुड इट पॉसिबल बी रसिंग आउट, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा जो है संभव हो सकता है? सोचते हुए वह भागते हुए, रसिंग वाटर है ना, जो रसिंग वाटर था, जो है ना, एक रसिंग वाटर से पानी, बहते हुए पानी से ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवर सीइंग और फियरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को बिल्कुल याद नहीं था कि इवर सिंह, या तो उसने देखा भी नहीं था या सुना भी नहीं था कि रसिंग स्ट्रीम, जो एक बहता हुआ झरना जो है, वो एक जंगल के किसी एक भाग में है। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथ से नीचे गिर गई थी। एंड ही रैन इन द डायरेक्शंस ऑफ द साउंड, और वो आवाज़ इधर से आ रही थी ना, उधर आवाज़ की दशा में वो दौड़ते हुए चला गया। जिधर से साउंड आ रही थी उधर से ही वो, जिधर से आवाज़ आ रही थी वो उधर ही भागने लगा, या उधर ही भागा। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिक्स पैराग्राफ। तारो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, तारो ने क्या देखा कि एक खूबसूरत छोटा सा झरना जो है वह एक चट्टानी के पीछे से छिपा हुआ था। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर, ये नीलिंग है, देख सकते हैं आप, नीलिंग एट द प्लेस, है ना, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, वह घुटने पर बैठ गया, है ना, उस जगह पर घुटने पे बैठ गया जहाँ पे पानी जो था वह पूरी तरह से आगे बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट हिज लिप्स, उसने क्या किया कि एक, मतलब अपने छोटे से हाथ में उसने उस पानी को स्टोर किया और उसे अपने होठों से लगाया। वाज इट वाटर, क्या वह पानी था? और वाज इट सेक, या वह एक सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वह इसको बार बार चखने लगा। एंड ऑलवेज इट वाज टू डिलीशियस सेक, और हमेशा ही उसे एक बहुत ही स्वादिष्ट सेक का स्वाद मिल रहा था। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बदले में उसे एक बहुत ही डिलीशियस, मतलब स्वादिष्ट सेक का उसको स्वाद मिल रहा था। तो इस तरह से वो उसको आश्चर्य भी हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेवन पैराग्राफ देखते हैं। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड hurried होम, तारो जल्दी से, जो उसके पास एक घड़ा था, उस घड़े में उसने जल्दी से उस सेक को भर लिया और जल्दी से अपने घर की तरफ भागा।
द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। जो बूढ़ा आदमी था वह उस शेक को पी करके बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया, है ना। जो उसका पिता थे वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो गए। आफ्टर ओनली वन swallow, यहाँ पे देखो, only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। केवल एक घूंट के बाद ही वह ना, जो छोटा सा घूंट था उस लिक्विड का, उस जो तरल वो लेके आया था घड़े में, उस शेक का एक घूंट ही जाने के बाद उनका कांपना बंद हो गया और वो फर्श के बीचों बीच में डांस करने लगे। ठीक है, ये आपकी सेवेंथ पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। Now students, read it again and again, and first select the hard word, learn the hard word, and try to write the summary of these paragraphs which I have explained today. Thanks for watching this video.